सिंध हुकूमत ने एक बार फिर बल्दियाती इदारों में फंड्स ताखीर से देना शुरू कर दिया है। फंड्स तो जारी किए जाते हैं, लेकिन ताखीर के साथ साथ उनमें कटौती के अमल से बल्दियाती इदारे बहरान का शिकार होने पर मजबूर हो जाते हैं। सिंध हुकूमत माजी में 23 से 24 तारीख को ज़ट्टी की शेयर जारी करती चली आ रही थी। बाद में ये तारीखें बढ़ के 27 तारीख तक जा पहुंची। फिर अदालती अहकामात के बावजूद भी के 7 तारीख तक तमाम बल्दियाती इदारे तनख्वाहें अदा कर दें, उसके लिए बल्दियाती इदारे जहाँ सरगर्म हुए वहीं ओज़ट्टी ताखीर से आने शुरू हुई। और यही वजह है कि बाज़-औक़ात ओज़ट्टी सिंध हुकूमत यकम से लेकर 3 तारीख के दौरान जारी करती है, जबकि बैंक में ट्रांजेक्शन के दौरान मजीद से 4-5 दिन लगते हैं और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी जाती हैं। और बल्दियाती इदारे 10 से लेकर 15 तारीख तक तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाते रहते हैं, जिससे अफसरान और मुलाजमीन बहरान का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स की तारीख भी 10 तारीख तक होती है। जबकि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को ताहल माली बहरान से निकालने के लिए जहाँ कोई अहम कदम नहीं उठाया, वहीं प्रॉपर्टी फंड्स की मद में आने वाले वसाइल को भी रोक के रखा हुआ है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 माह से प्रॉपर्टी फंड्स में जहाँ ताखीर अपनाई हुई है, उसके बायस अब बल्दियाती इदारे 4 माह के प्रॉपर्टी फंड से अभी भी महरूम है। वाज़ेह रहे कि बल्दियाती इदारे ओज़ट्टी शेयर्स और अपनी रिकवरी से तनख्वाहों की अदायगी को जहाँ यकीनी बनाते हैं, वहीं प्रॉपर्टी फंड्स आने के साथ साथ रिटायर मुलाजमीन की अदायगियों को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि प्रॉपर्टी टैक्स की मद में आने वाली रकम से कुछ ठेकेदारों को भी निपटाया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से बल्दियाती इदारे प्रॉपर्टी फंड्स में ताखीर और उसमें भी कटौती के बायस परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त भी बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत 4 माह के प्रॉपर्टी फंड से महरूम रखी हुई है, जिससे रिटायर मुलाजमीन भी परेशान है। क्या सिंध हुकूमत 4 माह के बेवक्त प्रॉपर्टी फंड जारी करके बल्दियाती इदारों को रिटायर मुलाजमीन के सामने शर्मिंदा होने से बचा सकेगी? ये एक सवाल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।